समय पूर्व हिमाचल प्रदेश के वर्तमान में जो पीडब्ल्यूडी मंत्री हैं विक्रमादित्य सिंह जी, वो डलहौजी आए थे। और जिस दिन वो डलहौजी आए थे उस दिन बहुत बारिश हो रही थी और बर्फ़ पड़ रही थी। और नेशनल हाईवे में उनको भी कुछ समय तक रुकना पड़ा, क्योंकि मिट्टी से सोना उगाते मेहनतकश किसानों के जीवन में समृद्धि लाएगा हिमाचल प्रदेश का वर्ष 2025-26 का बजट। सुदृढ़ ग्रामीण अर्थव्यवस्था के संकल्प को मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू दृढ़ प्रयासों से कर रहे साकार। प्राकृतिक खेती से उगाई मक्की और गेहूं पर समर्थन मूल्य देने वाला हिमाचल देश का पहला राज्य। पिछले बजट में प्राकृतिक खेती से उगाई गई मक्की के न्यूनतम समर्थन मूल्य को 30 रुपए प्रति किलोग्राम तथा गेहूं के न्यूनतम समर्थन मूल्य को 40 रुपए प्रति किलोग्राम किया। वर्तमान बजट में मक्की के न्यूनतम समर्थन मूल्य को बढ़ाकर 40 रुपए प्रति किलोग्राम तथा गेहूं के न्यूनतम समर्थन मूल्य को 60 रुपए प्रति किलोग्राम किया गया। 2 किलोमीटर से अधिक दूरी पर स्थित खरीद केंद्र तक अनाज को ले जाने के लिए 2 रुपए प्रति किलोग्राम की दर से भाड़ा अनुदान का दिया जाएगा लाभ। सुखी ग्राम खुशहाल किसान की दिशा में हिमाचल के बढ़ते कदम। सूचना एवं जनसंपर्क विभाग हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा जनहित में जारी। रोड बंद हो गई थी, तो हम सब चंबा वाले जानते हैं कि नैनीखट के आगे, नैनीखट के पास एक जगह आती है केरू पहाड़ जिसको बोलते हैं हम, और वो बारंबार वो पहाड़ जो है नीचे आ जाता है, पत्थर चलते रहते हैं, लैंडस्लाइड्स होती हैं। और आप सब जी जानते हैं कि ये हमारी जो ये वाला नेशनल हाईवे है कटोरी बंगला से लेकर के और भरमौर तक, ये डलहौजी और चंबा की लाइफलाइन है। हमारा सारा जो टूरिज़्म का रश होता है वो इसी रोड पे होता है, और चंबा भी यही रोड जाती है। तो ये रोड जब अवरुद्ध हो जाती है तो हमारे पूरे डलहौजी के टूरिज़्म को बहुत ज़्यादा अफेक्ट होता है। जिस दिन विक्रमादित्य जी आए थे उन्होंने डलहौजी में एक पार्किंग का शिलान्यास भी किया था, और उस वक्त उनसे यहाँ के टैक्सी यूनियन के जो प्रधान हैं, लोग हैं, होटल एसोसिएशन के लोग हैं, व्यापार मंडल के लोग हैं, सब उनसे मिले और सब ने ये निवेदन किया कि बार बार वो जगह जो है वो बंद होती है और वहाँ पे जो है एक ब्रिज बनाने की ज़रूरत है। अगले ही दिन विक्रमादित्य जी ने चंबा में रिव्यू मीटिंग रखी थी। उस रिव्यू मीटिंग में उन्होंने ये जो नेशनल हाईवे के अधिकारी हैं उनसे प्रपोज़ल ली जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को गई हुई थी, और उनके और सुखविंदर सिंह सुक्खू जी जो हमारे मुख्यमंत्री हैं, उनके प्रयासों से लगभग 41 करोड़ रुपए का ब्रिज जो है वो सैंक्शन हो गया है। तो मैं समझती हूँ कि इससे ट्रैफिक जो अवरुद्ध होती थी वो काफ़ी रिलीफ मिलेगा, काफ़ी फ़ायदा रहेगा, और ये आगे आने वाले समय में हमारी टूरिज़्म इंडस्ट्री को इससे बूस्ट मिलेगा। समय पूर्व हिमाचल प्रदेश के वर्तमान में जो पीडब्ल्यूडी मंत्री हैं विक्रमादित्य सिंह जी, वो डलहौजी आए थे। और जिस दिन वो डलहौजी आए थे उस दिन बहुत बारिश हो रही थी और बर्फ़ पड़ रही थी, और नेशनल हाईवे में उनको भी कुछ समय तक रुकना पड़ा, क्योंकि रोड बंद हो गई थी। तो हम सब चंबा वाले जानते हैं कि नैनीखट के आगे, नैनीखट के पास एक जगह आती है केरू पहाड़ जिसको बोलते हैं हम, और वो बारंबार वो पहाड़ जो है नीचे आ जाता है, पत्थर चलते रहते हैं, लैंडस्लाइड्स होती हैं। और आप सब जी जानते हैं कि ये हमारी जो ये वाला नेशनल हाईवे है कटोरी बंगला से लेकर के और भरमौर तक, ये डलहौजी और चंबा की लाइफलाइन है। हमारा सारा जो टूरिज़्म का रश होता है वो इसी रोड पे होता है, और चंबा भी यही रोड जाती है। तो ये रोड जब अवरुद्ध हो जाती है तो हमारे पूरे डलहौजी के टूरिज़्म को बहुत ज़्यादा अफेक्ट होता है। जिस दिन विक्रमादित्य जी आए थे उन्होंने डलहौजी में एक पार्किंग का शिलान्यास भी किया था, और उस वक्त उनसे यहाँ के टैक्सी यूनियन के जो प्रधान हैं, लोग हैं, होटल एसोसिएशन के लोग हैं, व्यापार मंडल के लोग हैं, सब उनसे मिले और सब ने ये निवेदन किया कि बार बार वो जगह जो है वो बंद होती है और वहाँ पे जो है एक ब्रिज बनाने की ज़रूरत है। अगले ही दिन विक्रमादित्य जी ने चंबा में रिव्यू मीटिंग रखी थी। उस रिव्यू मीटिंग में उन्होंने ये जो नेशनल हाईवे के अधिकारी हैं उनसे
प्रपोज़ल ली जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को गई हुई थी, और उनके और सुखविंदर सिंह सुक्खू जी जो हमारे मुख्यमंत्री हैं, उनके प्रयासों से लगभग 41 करोड़ रुपए का ब्रिज जो है वो सैंक्शन हो गया है। तो मैं समझती हूँ कि इससे ट्रैफिक जो अवरुद्ध होती थी वो काफ़ी रिलीफ मिलेगा, काफ़ी फ़ायदा रहेगा, और ये आगे आने वाले समय में हमारी टूरिज़्म इंडस्ट्री को इससे बूस्ट मिलेगा।